परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज इस पावन धरती पर माता महामाया के इस दिव्य प्रांगण में 16वां हनुमान चालीसा का महापाठ जो बिलासपुर क्षेत्र की पावन धरती पर होता है, इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है हनुमान चालीसा रूपी मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। हम सब अब हनुमान चालीसा का महापाठ करेंगे और उसके बाद जिस विषय पर हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं उस विषय में चलेंगे। तो अभी आप लोग मेरे साथ एक ही धुन में, एक ही स्वर में, एक ही समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्द अवतार है। आइए आरंभ करिए हनुमान चालीसा से एक ही धुन में महापाठ। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज भज, निज मन मुकुर सुधारी। करनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक परिचारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम राज सुधारे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद गुर सती कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना।
हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्य अवतारी अधर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेरी पुरानी, जन बिरागी गए अचरज नानी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, ओपन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तुम्हारा देवा प्रेम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन धन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चिंतन करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, कहो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मेरा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार, हनुमान जी महाराज और माता महामाया जी की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए
श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन। परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी और माता सुमित्रा देवी का पुण्य नमन करते हुए और ये जो पावन अनुष्ठान आज हो रहा है, इस दिव्य प्रांगण में विराजे हुए आप सब श्रद्धालुओं के भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, आज राम कथा के एक ऐसे विषय को छूते हुए अपने जीवन से जोड़ेंगे जो विषय किसी के जीवन में भी उतर सकता है। और वो विषय है कब किसके जीवन में कौन सा संकट आ जाए कह नहीं सकते। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई घटना घटती है और सब उलट पुलट हो जाता है। इसको अंग्रेजी में यू टर्न कहते हैं। जीवन अचानक एक मोड़ ले लेता है। सब चाहते हैं मन चाहा हो जाए, लेकिन जब अनचाहा होता है तब क्या तैयारी है? लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए श्री राम जी के लिए राम कथा में एक शब्द लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम सहज आनंद निधानु। राम जी सहज आनंद के निधान हैं। निधान शब्द का अर्थ होता है खजाना, भंडार, और सबसे सुंदर अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां कोई वस्तु सुरक्षित रखी जा सके, उसको निधान कहते हैं। तो राम जी आनंद का निधान है। हम सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। दुख को हम धक्का देते हैं, सुख को गले लगाते हैं सब। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई सुख बना ही नहीं जो बिना अपने दुख के आए। आप मान के चलना, अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो पीछे सुख भी खड़ा होगा। देखने की दृष्टि चाहिए। एक घटना घटी थी और राम समझा गए कि मैं आनंद का निधान कैसे हूं, क्योंकि दुख कभी मिटता नहीं। फिर कैसे मिटेगा? दुख की समझ का नाम दुख का मिटना है। और सुख और दुख दोनों से ऊपर आनंद है, और राम आनंद के निधान है। लेकिन राम जी के जीवन में भी एक घटना ऐसी घटी, मैं उस घटना पे विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन उस घटना से आप परिचित हैं इसलिए याद दिला रहा हूं। भरी सभा में सबके सामने दशरथ जी ने निर्णय ले लिया कि राम को कल राजा बनाएंगे। राज तिलक का निर्णय हो गया, अयोध्या में आनंद छा गया। लेकिन इसी बीच रानी कैकेयी मंत्रा से कुसंग कर गई, और जिस कैकेयी की गोद में श्री राम इतने बड़े हुए, उसी कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अभी देखो, इसको कहते हैं जीवन उलट पुलट होना।
और जब राम को ये सूचना दी गई कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, राजा भरत बनेंगे, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। केकई ने कहा कि तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेकर तुम्हें 14 साल के लिए राम वन जाना है। आप विचार करना, केवल वन नहीं जाना। अगर राजकुमार राम बन जाते तो साथ में सेना जाती, व्यवस्था जाती, लेकिन केकई की शर्त यह है, तुम्हारा वेश तपस्वी का होगा, तुम्हारा जीवन उदासीन होगा। कुल मिला के 14 साल जंगल में कोई सुविधा नहीं, और राम को भेज दिया गया। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब राम जी को यह सूचना दी गई कि राज तिलक निरस्त हुआ, तुम्हें वन जाना है, तो राम मनी मन मुस्कुराए। हमको एक बात सिखा गए कि जीवन में विपरीत आए, अगर एक बार भी जय श्री राम का नारा लगाया है जीवन में, तो इस बात की तैयारी रखना कि जीवन में विपरीत आए, संकट आए, परेशानी आए, निराशा आए, मन चाहा न हो, तो अपनी आंतरिक प्रसन्नता भंग मत होने देना, निराश मत होना। देखो भैया, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, मैं आपके बीच 2 घंटे बोलूंगा, 7:15 बजे आपने हमको माइक दिया, हम 9:15 बजे आपको छोड़ेंगे। तो अब जो भी काम करना ठीक से करना, तो ताली तो कम से कम ठीक से बजाओ भैया। अरे माता माया के मंदिर के प्रांगण में ऐसा दिव्य महापाठ हो रहा है, तो ये भी कोई ताली बजाई? इस दरबार में ऐसी ताली बजना चाहिए कि भगवान को लगे, ये बात हुई। हाँ, अभी जोरदार ताली बजी। अच्छा एक बात बताइए, जब अभी आपने तीसरी बार इतनी अच्छी तरह ताली बजाई, तो पहले 2 बार क्यों नहीं बजाई? यही दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कथा प्रवचन में आके थोड़ी देर बाद भूल ही जाते हैं काहे के लिए आए और क्यों आए। कई तो विधायक शुक्ला जी का कार्यक्रम में इसीलिए आ गए, तो साल भर इनसे नजर मिलाना, तो इनने बुलाया तो आ गए, बाकी देखा देखी में ही आ गए। देखो मैं तो रोज ही कथा करता हूं, तो मुझे अपने श्रोताओं की मानसिकता मालूम है। आए, बैठे और चले गए। क्यों आए भाई? तो ताली तो हम इसलिए बजवाते हैं कि सुनने वालों को पता लग जाए, जागरूकता आ जाए कि क्यों आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, तब पता लगे। ये अच्छा, यहां मुझे एक बात और दिख रही है, क्योंकि हमारी कथा में ये जो जोड़े से आते हैं ना लोग, पति पत्नी, ये तो ताली का इतना कबाड़ा करते। सिंगल आदमी तो फिर भी बजाता है, पति पत्नी नहीं बजाते, दोनों नहीं बजा, एक बजाता है। तो कभी कभी हम भाई साहब लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब, भाभी जी तो ताली बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रहे। अब भाई साहब का उत्तर सुनिए, वो कहते हैं इसको काहे के लिए लाया हूं। अब बताओ, मतलब तुम्हारी घरवाली तुम्हारी कथा में ताली भी खुद ठोके, अरे अपनी ताली तो खुद बजाओ। अच्छा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। हमने देखा कि भाई साहब ताली बजा रहे हैं, भाभी जी नहीं बजा रहे, तो हम भाभी जी लोगों से पूछते हैं कि आप ताली नहीं बजा रही, भाई साहब तो बजा रहे हैं। अब भाभी जी लोगों का उत्तर सुनिए, वो कहती बजाने दो पंडित जी, बजाने दो इनको, एक काम धेला घर का खुद हाथ से नहीं करते, कम से कम ताली तो बजाएंगे अपनी हाथ से। अब बजाइए दोनों ताली, ये बात, और आगे भी बजाते रहना है। ये ना करिएगा कि सुने
चले गए। अब देखो हमको तो रोज कथा करने की आदत है। हमारी कथा में लोग गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे, और जैसी कथा खत्म होती यहीं झाड़ के चले जाते हैं। आज जो बात हम आपसे करेंगे, मैंने कहा ना, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। जिसको राज तिलक होना था उसको वनवास जाना पड़ा। मन चाहा और अनचाहा, इन दोनों की समझ का नाम राम भक्त है। तो तुलसीदास जी ने राम जी को साफ कहा है, राम सहज आनंद निधानु। राम आनंद का खजाना है, और उस खजाने की सुरक्षा कौन करते हैं? हनुमान जी। तो यदि आपको राम के आनंद से जुड़ना है तो हनुमान जी से जुड़िए, और हनुमान जी से जुड़ना है तो सबसे सरल तरीका श्री हनुमान चालीसा है। सचमुच हनुमान चालीसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका महापाठ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि दुनिया जान सके कि हम मनुष्यों के पास एक ऐसा मंत्र है 3.5 मिनट में पूरा होता है, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा करते तो हनुमान जी के गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। मित्रों, परेशानी कभी किसी की कम नहीं होगी। एक मिटाओगे दूसरी आएगी। कई लोगों के जीवन में परेशानियां तो सुबह सुबह दूध वाले और अखबार वाले से भी पहले आ जाती। फिर क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। हमने अपने जीवन को ऐसा उलझा लिया है, बिखरा लिया है कि सुलझाते सुलझाते जिंदगी बीत जाती, समेटते समेटते पूरा जीवन गुजर जाता है। ये तो हमारी संस्कृति में साधु संतों का उपकार है कि हमारे पास कुछ साहित्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम बिखरा जीवन समेट सकते हैं, उलझा जीवन सुलझा सकते हैं, और ऐसे ही साहित्य का नाम हनुमान चालीसा है। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुने, फिर चलेंगे कथा में। कहानी को ध्यान से सुनिए, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा जी का देहांत हो रहा था। गुरुजी शरीर छोड़ रहे थे, उनके शिष्य उनके आसपास खड़े थे। तो एक ब्रह्मचारी ने सोचा कि गुरुजी संसार छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना जाते जाते गुरुजी से मैं कोई सूत्र वाक्य ले लूं, कोई मंत्र ले लूं जो मेरे काम आए। तो उसने गुरुजी से कहा, जाते जाते कुछ दे दीजिए। शिष्य का आग्रह सुना तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, एक बात याद रखना, बिल्ली कभी मत पालना। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने सोचा गुरुजी कोई श्लोक देंगे, कोई मंत्र देंगे, और गुरुजी ने कह दिया बिल्ली कभी मत पालना। पर सच्चा शिष्य था। गुरुजी का देहांत हो गया, उसने मंत्र अपने हृदय में रख लिया। एक गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। अब उसकी एक समस्या शुरू हुई। वो कुटिया में जब दैनंदिनी के कार्य निपटा के नहा धो के अपनी लंगोटी सुखाता तो चूहे उसकी लंगोटी को तर लेते। चूहों से बड़ा परेशान। अब क्या करे? महात्मा चूहों के साथ हिंसा नहीं कर सकता। तो चूहों के इलाज के लिए उस ब्रह्मचारी ने एक बिल्ली पाल ली। फिर उसको दया आई कि बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करना है, तो एक गाय पाल ली। फिर महात्मा जी को याद आया गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना है, तो कुटिया के पीछे खेत उगा लिया। और अब महात्मा जी का बहुत सारा समय इन सब बातों में जाने लगा। तो एक दिन गांव के 5-25 लोग इकट्ठे हुए और महात्मा जी के पास गए और कहा, हम देखते हैं आपका बहुत सारा समय व्यवस्थाओं में चला जाता है, तो हमारे गांव में एक लड़की है बाल विधवा, वो आपकी सेवा में लगाते हैं, तो वो आपकी सेवा करेगी तो आपको जब तक हवन यज्ञ के लिए समय मिल जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता है। तो वो बाल विधवा लड़की महात्मा जी की सेवा में लगा दी गई। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद गांव के 5-25 लोग
फिर इकट्ठे हुए और महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने कहा अब क्या है? तो गांव के लोगों ने कहा अब ये बात है कि एक समस्या हो गई। बोला अब क्या समस्या हो गई? बोले समस्या ये हो गई कि गांव में होने लगी है चर्चा और ये लड़की हो गई बदनाम, अब ये किसी गांव की नहीं रही और आप तो साधु बने ही दूसरों का भला करने के लिए हो, तो आप ऐसा करो इससे विवाह कर लो। अब महात्मा जी ने बोला जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता है, तो बाबा जी की शादी हो गई। 4-5 साल बीत गए, 4-5 बच्चे हो गए। एक दिन महात्मा जी चट्टान पे बैठ के ध्यान लगा रहे, उनकी पत्नी रसोई में चौके का काम कर रही, बच्चे भारी उपद्रव कर रहे और माँ को गुस्सा आया। एक बच्चे को चांटा लगाया, दूसरे का कान मरोड़ा, तीसरे को बगल में लपेटा, चौथे को घटसी उठती हुई वहां ले गई जहाँ उनका बाप, इसका पति चट्टान पे बैठ के वो ध्यान लगा रहे। अपने पति महात्मा को देखा, बच्चों को देखा और जोर से चिल्ला के बोली, अरे जब यही सब करना था तो ये सब क्यों किए? उसी दिन महात्मा जी को याद आया, गुरुजी ने कहा था बिल्ली कभी मत पालना। देखो देवियों और सज्जनों, ये बिल्ली कभी मत पालना कोई वाक्य नहीं है। ऐसे आदर्श वाक्य हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी रामायण की चौपाई के रूप में, भागवत के मंत्र के रूप में, गीता के श्लोक के रूप में हमको बताए, पर हमें समझ नहीं आता। हम जीवन बिखरा लेते हैं, उलझा लेते हैं। इसीलिए बिखरे जीवन को अगर समेटना है, उलझे जीवन को सुलझाना है, तो जीवन में ये महामंत्र हनुमान चालीसा उतार के रखना। चलिए अब चलते हैं उसी दृश्य में और वहीं से हनुमान चालीसा के साथ एक यात्रा करेंगे। दृश्य वही है कि राम को कैकेयी ने बुलवाया सुमंत को भेजकर, महामंत्री को। राम आए। राम को तो कल्पना भी नहीं थी कि मां ने, पिताजी ने ऐसे क्यों बुलाया। और जैसे ही महल में गए, 2 वर कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से मांग चुकी। जब पहला वर मांगा उसने, तो दशरथ को लगा ठीक ही तो कह रही है। भरत को राज, ये शब्द सुन के दशरथ को लगा कि कैकेयी कह रही है राजा भरत को बनाओ। और जैसी उसने अगली पंक्ति बोली, तापस बेश विशेष उदासी, तो दशरथ को लगा कि कैकेयी कह रही है कि भरत को राजा बनाओ, तापस वेश, तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेकर अपन दोनों अब जंगल चलेंगे। तो भरत ने कहा ठीक ही कह रही है। लेकिन अगली पंक्ति जब कैकेयी बोली, इन शब्दों ने पूरे अवध का भाग्य बदल दिया। तापस वेश विशेष उदासी, और फिर कहती है 14 बरस राम बनवासी। सुनते ही धड़ाम से गिर गए दशरथ। अरे कैकेयी तू होश में नहीं है, तू क्या बोल रही है? मैंने राम को बुलाने भेज दिया है। जो 2 वरदान आपने मुझे दिए, या तो उसका पालन करो और नहीं तो रघुवंशी सत्यव्रत से मुकर जाए। राम के आने के पहले तक दशरथ ने कैकेयी को मनाने के वो सारे काम किए। राम को बचा, राम को बचा, राम को बचा। अब तो दशरथ कहते हैं बिना राम के मैं जीवित नहीं रहूंगा, तब भी कैकेयी कहती है मैं नहीं मानूंगी, मुझे मेरे व्रत चाहिए। एक पत्नी के सामने विधवा होने का अवसर आ रहा है, उसका पति कह रहा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो वैधव्य स्वीकार कर रही है, लेकिन अपने वचन मांग रही है। इसको दुर्भाग्य कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। और क्या होता है अब देखिए आप। खूब मांग करी दशरथ जी ने। देवियों और सज्जनों, इतिहास में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं कि कोई पति अपनी बात मनवाने के लिए अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाए। ऐसे दृश्य नहीं मिलते। लेकिन यहां राम के पिता
दशरथ राम को बचाने के लिए अपनी पत्नी कैकेयी के पैरों में गिर गए। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तू वचन वापस ले ले, वचन वापस ले ले। लेकिन कैकेयी उस दिन निष्ठुरता का वेश बना के बैठी थी और राम का प्रवेश हुआ। जैसे ही राम का प्रवेश हुआ, राम ने पहली बार अपने जीवन में दुख देखा और शायद पहली बार ही राम किसी के दुख का कारण बन रहे हो। पिता को विचलित देखा, मां को आवेश में देखा। राम ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। तो मां से पूछा, क्या बात है, पिता क्यों विचलित हैं? कैकेयी कहती है, तुम्हारे कारण। राम चौंक गए, मेरे कारण, मेरे पिता? तो कैकेयी कहती है, इनकी बेचैनी, इनकी परेशानी का कारण भी तुम हो राम, और निदान भी तुम हो। राम ने कहा, यदि मैं निदान हूं तो तुरंत कहिए। तो कैकेयी कहती, मैंने 2 वर मांगे, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया कि ये ऐसे हो गए? पहला वर भरत को राज। राम बाहर से मुस्कुराए, ये तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, मेरा भाई भरत राजा बने, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, इसमें पिताजी इतने बेचैन क्यों हैं? तो कैकेयी कहती है, दूसरा वर सुनो राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जब ये बात बोली तो दशरथ ने कहा, चुप हो जा कैकेयी, ये राम है, ये कुछ नहीं कहेगा और चला जाएगा, चुप हो जा। और तुलसीदास जी ने कलम उठा के लिखा, मन मुस्काई भानुकुल भानु। श्री राम के लिए भानुकुल भानु लिखा है, सूर्य वंश के सूर्य मन ही मन मुस्कुराए, बाहर नहीं मुस्कुराए। क्यों लिखा मन मुस्कुराए? राम कहते हैं, चलो, मैं सोचता था कि रावण कैसे मरेगा। मुझसे विश्वामित्र जी जब मुझे और लक्ष्मण को ले गए थे तो विश्वामित्र जी ने दिखाया था। जब मैंने विश्वामित्र से पूछा था, गुरुदेव ये पहाड़ बड़े विचित्र हैं, तो विश्वामित्र ने कहा, राम ये पहाड़ नहीं है, ये ऋषि मुनियों और मनुष्यों के हड्डियों के ढेर हैं जिसे रावण ने तैयार किया है। लक्ष्मण ने पूछा था विश्वामित्र जी से, गुरुवर ये नदी का रंग लाल क्यों है, ऐसी कैसी नदी है? तो विश्वामित्र ने कहा था, नदी का रंग लाल कर दिया गया है, इतना वध, इतनी हिंसा की है, ये ऋषि मुनियों का रक्त तैर रहा है लखन। तब उन्होंने कहा था, राम तुम्हें मैं राजमहल से बाहर निकाल के लिए इसलिए लाया हूं कि तुम्हें राजमहल में रह के वो दृश्य नहीं दिखेंगे जो हम रोज भोगते हैं। रावण ने ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वंस कर दिए, जिस स्त्री को चाहता उठा के ले जाता है, मनुष्य के बच्चों को बीच में से चीर देता है, कोई बोलने वाला नहीं है। राम तुम्हें लाया हूं मैं। देखो राम, सामान्य जन कैसे जीता है, जो लोग महलों में रहते हैं उनको आम जन की पीड़ा दिखती नहीं है, दिखाना पड़ती है। आज राम को कैकेयी के इस सम्माद पे याद आया, मैंने विश्वामित्र जी को वचन दिया था कि मैं राक्षसों का वध करूंगा, मेरे हाथों रावण का समापन होगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा था, राम याद रखना, कर्तव्य निभाने में अपने लोगों को प्रेम को हटाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होगा रावण को मारना, तुमको त्याग करना पड़ेगा। कुछ युद्ध राज गादी पर बैठकर नहीं लड़े जा सकते, कुछ युद्ध जन जन के बीच जाके लड़ना पड़ता है। राम तुम्हारी क्या तैयारी है? आज राम को याद आता है।
विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन फलने का समय आ गया। माँ ने कह दिया वन जाओ, और मैं सोचता था कैसे राजगादी पर बैठ के दशरथ की राजगादी से दशानन की राजगादी नहीं मिटेगी, राम के वनवास से रावण का जीवन पूरा होगा। आज राम मुस्कुराते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। अच्छा, लोग पूछते हैं बाहर से ही मुस्कुरा देते, मन से क्यों मुस्कुराए? क्योंकि राम जानते थे बाहर मुस्कुराऊंगा तो कैकेयी मैया को और तकलीफ हो जाएगी कि व्यंग कर रहा है, तो मन ही मन मुस्कुराए। और एक बात हमको भी सिखाई, अपने मन में मुस्कान रखना चाहिए। हम लोगों का मन बड़ा उदास रहता है, बाहर से तो हम लोग बड़े प्रसन्न दिखते हैं, पर भीतर से सब उदास। और आप देख लो हमारा मन कितनी उथल पुथल करता है। इसलिए जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में 2 दोहे आरंभ में है, 40 चौपाई बीच में है और 1 दोहा अंत में। 43 पद है, याद होगा आपको। और जिनको हनुमान चालीसा न याद हो वो आज संकल्प लें कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को और स्वयं हनुमान चालीसा रट लेंगे। जरा पहली पंक्ति पे ध्यान दीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारी। अब इसका शाब्दिक अर्थ सुनिए। गुरु के चरण की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला है। हमारे काम की बात यह है कि मन रूपी दर्पण को गुरु के पैर की धूल यानी गुरु कृपा से, गुरु मंत्र से साफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुलसीदास जी हमको हनुमान चालीसा में ले चलते हैं। तो मन रूपी दर्पण को साफ यदि नहीं किया तो आप हनुमान चालीसा में परमात्मा तक नहीं जा पाएंगे। और ये मन रूपी दर्पण पे प्रतिपल दुर्गुणों की धूल जमती है, प्रतिपल। आप देख लो, तन से तो हम क्या राजा बेटे की तरह रहते हैं, और मन से अरे जनाब, अपन जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं सब अपने मन से अपने जीवन में वो सारे गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते। सब ये मन ऐसा है, और पता लगने भी मत देना वरना सारा कबाड़ा हो जाएगा। ये मन ऐसा है, इसकी धुलाई करना पड़ती है। अगर आप धुलाई नहीं करेंगे तो ये मन लगातार गंदे, गलत, अनुचित सोचेगा और आप अशांत हो जाएंगे। मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जीवन भर नहीं जान सकते, और जानने की कोशिश भी मत करना। अच्छा देखो, अभी आजकल एक शब्द चलता है एआई मतलब तो समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है ऐसी मशीन जो आदमी से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, रोबोटिक लाइफ। आपने सोचा था 30-40 साल पहले फोन ऐसा छोटा सा मोबाइल बन के आएगा सारी दुनिया में मुट्ठी में? आपने कभी सोचा था कि एक मशीन आएगी, बटन दबाओ पैसे निकलेंगे, एटीएम आ गया? आपने कभी सोचा था? एक मशीन ऐसी भी आ गई है कि यदि वो आपकी छाती पे अभी घुमा दूं मैं, तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचार किया उसका छपा हुआ कागज बाहर आ जाएगा। एक मशीन आ गई है, हम कथा करने वाले को भगवान ने सैंपल में दी है, ये मेरे पास है। अगर अभी आपकी छाती पे ये मशीन घुमा दूं तो आपके मन ने 2 घंटे में पिछले किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ कागज यहीं निकल आएगा। छपा कागज निकल आए उसकी चिंता नहीं है, पर यदि वो कागज में अभी आपको एक दूसरे को पढ़वा दूं तो बेटा तुम सब एक दूसरे का 13वां इसी माता जी के मंदिर में कर दो, घर भी नहीं जाओ, सब यहीं निपट जाओ। हाँ, कईयों के फोटो पे तो माला ही चढ़ जाए। यहाँ ये सब जो दिख रहे हैं एक दूसरे के प्यारे प्यारे,
इनके मन में क्या चल रहा है। आपकी बात नहीं कर रहा, देखो आप तो अच्छे ही लोग हो, आपके तो चेहरे से ही लग रहा है क्या प्यारे लोग बैठे हैं यहाँ, आपका तो मन कभी कोई गलत सोचता है। आप तो अपने लिए ताली बजाओ, क्या बढ़िया लोग बैठे। पर अपन तो दूसरों की बात कर रहे हैं। आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति आपके बारे में जो सोच रहा है, ये अगर आपको पता लग जाए, छोड़ो क्या करना अपने को, आप तो भले लोगों आगे चलते हैं। देवियों और सज्जनों, ये मन ही कुसंग करता है। आइए केवल एक उदाहरण दूंगा आपको। अपने जीवन में संग कर सको तो कोई बात नहीं, पर कुसंग मत करना, गलत आदमी के साथ मत बैठना। कितनी बड़ी परेशानी आई कुसंग से। आप क्या समझते हैं मां कैकेयी को? अयोध्या का राज दशरथ के पीछे कैकेयी चलाती थी। कैकेयी के आंगन में, कैकेयी के महल में राम इतने बड़े हुए। कैकेयी कहा करती थी कि मैंने परमात्मा से मांगा है कि अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने। कैकेयी हमेशा दशरथ जी से कहती थी, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। और इसीलिए दशरथ ने राज्यसभा में निर्णय लिया, तो उनके पास विकल्प थे कि मेरी 3 रानियां हैं, आज की रात में किसके साथ गुजारूं। तो उन्होंने कहा कौशल्या के पास नहीं चलते, सुमित्रा के पास नहीं चलते, कैकेयी के पास चलते, क्योंकि कैकेयी सक्रिय भी बहुत थी और कैकेयी हमेशा कहती थी राम को राजा बनाओ, उसी को सूचना दें। बताइए आप, कभी दशरथ ने सोचा था कितना बड़ा उपद्रव होने वाला है? हम भी नहीं सोचते अगली घड़ी क्या होगा। राजा बड़ी प्रसन्नता से चले जा रहे और उसी समय कैकेयी ने मंथरा का कुसंग कर लिया। मित्रों, एक बात याद रखना, मंथरा कोई औरत नहीं है, केवल मंथरा कोई व्यक्ति नहीं है, मंथरा एक वृत्ति का नाम है और ये हम सब के भीतर होती। इस वृत्ति को कहते हैं घर फोड़ू वृत्ति। जिस दिन हमारे भीतर मंथरा उतरती है, हम सबसे पहले अपना घर फोड़ते हैं। मंथरा ने क्या किया? रघुवंश फोड़ दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति और है जिसका नाम है शकुनी, उसने कुरुवंश फोड़ा। आप जानते हैं ना, शकुनी का नाम सुना होगा आपने। मंथरा और शकुनी कौन है? मंथरा कैकेयी के साथ दहेज में आई, शकुनी गांधारी के साथ दहेज में आया। ये दोनों दहेज का आइटम है, ध्यान रखना। और इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ने घर फोड़े। शकुनी ने दुर्योधन को इतना भड़काया कि दुर्योधन अपनी बहन के अंधत्व, स्वैच्छिक अंधत्व का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी महाभारत करा देता है। और मंथरा ने क्या किया? कैकेयी का मगज फेर दिया। देखो, मैं एक घटना कई लोगों को सुनाता हूं, आपके भी काम आएगी। सब परिवार आए हो इसलिए बता रहा हूं। कभी सुनी हो आपने कि मैं लोगों से कहता हूं अपने घर में मंथरा को अंगड़ाई मत लेने देना, बड़ी मुश्किल से बनाए घर अपना, लेकिन मंथरा जिसके भीतर आई घर में बस गया। अच्छा, ये जो मंथरा है इसको पोस्ट पे बैठना बहुत पसंद है। ये पोस्ट होती ना, अलग अलग पदों पे बैठते हैं। तो मंथरा को आज से 30-40 साल पहले एक पोस्ट बहुत पसंद थी घर में, उसमें ही बैठती थी। वो सासू नाम की पोस्ट थी। 40 साल पहले मंथरा कहां बैठती? तो सासू जी में। तो 40 साल पहले भारत के घर टूटे तो ठीकरा लोगों ने सासू के सिर फोड़ा कि सासू के कारण। अब पहले 40 साल पहले की सासू ऐसी होती भी थी क्या? फायर ब्रांड सासू थे। आजकल तो ऐसी सासू ही नहीं मिलती बेचारी। नहीं तो पहले तो सासू करंट मारती थी। पहले तो कहावत थी कि सासू तो रुई की भी हो तो चुभेगी। अब ऐसी सासू ही नहीं मिलती। सारी सासुएं जो कभी अंगूर होती किशमिश हो गई बेचारी, चुपचाप बैठी है।
अब सासू खत्म, फिर कहां गई मंत्रा? नई पोस्ट पे बैठ गई। उस पोस्ट का नाम है बहू नाम की पोस्ट पे। अब घर फूटा तो लोगों ने ठीक रहा, बहू पे फोड़ा, बहू आई ये हुआ, बहू आई वो हुआ। आजकल मंत्रा बहू से भी निकल गई। तो लोग पूछते हैं अब मंत्रा कहाँ है? न सास में न बहू में, तो कहाँ है? तो आप जैसी एक समझदार आदमी ने हमको बताया कि पंडित जी मंत्रा न तो अब सासू में रही न अब बहू में रही, तो फिर कहाँ गई? बोले आजकल बहू की माँ में घुस गई। अब बजाओ ताली, आपके काम की बात आई। अब यहां तो कोई माँ ऐसी बैठी ही नहीं है, लेकिन आजकल तो ऐसा कंट्रोल है मायके का कि सुबह सास ससुर की चाय में शक्कर डलना है कि नहीं डलना, ये फैसला भी मायके के फोन से हो रहा है। आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो खैर आइडिया भी नहीं है, ऐसे पंगे चल रहे हैं, क्या लोग बैठे हैं। आप तो अपने परिवार के लिए ताली बजाइए, आपके यहाँ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। कुसंग मत करना। आज केकई जैसी कुसंग के कारण इतना गिर गई कि जिस राम को अपनी गोद में खिलाया उसको वनवास भेज रही है। मित्रों, हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति में तुलसीदास जी ने अलर्ट किया है, मन को साफ करो। आप क्या होते हैं ये आपका मन बता देता है। अगर मन मलिन है तो कभी न कभी हम गलत काम करेंगे ही करेंगे। एक छोटी सी घटना है। कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य, मुझे बहुत अच्छी लगती है यह कहानी, आपको भी लगेगी। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शस्त्र शिक्षा दे रहे, तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया, कहा दुर्योधन मेरा एक काम करोगे? दुर्योधन ने कहा बोलो। बोले नगर में जाओ और कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, 2-4 घंटे बाद लौट के आया। उसने कहा मैंने पूरा नगर छांट लिया, कोई अच्छा व्यक्ति मिलता ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा चलो ठीक है बैठो। फिर 5 पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर अब तुम नगर में जाओ, मैंने इसको भेजा, कोई अच्छा व्यक्ति लाओ, इसको नहीं मिला। अब मैं तुमको कह रहा हूं कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर चले गए, हम लौट के आए, कहा महाराज मुझे नगर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कमाल हो गया, इसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला मतलब सब बुरे ही होंगे, इसको बुरा व्यक्ति नहीं मिला तो सब अच्छे होंगे, सच क्या है? सब शिष्यों ने पूछा द्रोणाचार्य जी गुरुजी आप बताइए इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका एक ही मतलब है, जो जैसा होता है उसको वैसा बाहर दिखता है। चूंकि दुर्योधन भीतर से बुरा है तो उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, और चूंकि ये भीतर से अच्छा है युधिष्ठिर तो इसका बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अपने भीतर की तैयारी करिए, ये आयोजन है इसीलिए। हम हनुमान चालीसा का महापाठ करते ही इसीलिए हैं कि हनुमान चालीसा रूपी मंत्र लोगों में उतरे। इसीलिए दूसरे दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे क्लेश और मेरे विकार हर लीजिए। और अब हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति का पहला शब्द शुरू होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहें आपको मिले। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। और फिर लिखा हनुमान, क्या नाम दिया है। वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुलसीदास जी को यही पसंद है। और ध्यान रखना हनुमान जी का नाम हनुमान है भी नहीं, हनुमान जी उनका नाम नहीं है, हनुमान उनका टाइटल है, विशेषण। नाम तो बजरंगी है उनका।
वज्रंगी का अर्थ होता है वज्रांग, अंग्रेजी में स्टील बॉडी। जब हनुमान जी पैदा हुए तो वज्रांग थे। फिर हनुमान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बचपन में एक बार हनुमान जी ने सूर्य को लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। लेकिन हनुमान का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन करे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान के भक्त को कभी अभिमान नहीं रखना चाहिए। हनुमान का भक्त निराभिमानी होना चाहिए। हरिओम। वैसे तो एक बात कहूंगा, अभिमान मत पालना। ऊपर वाला किसी का अहंकार नहीं रखता। वक्त बदलने में बड़ा माहिर है ऊपर वाला। आपका वक्त अच्छा हो तो अहंकार मत पालना। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। वक्त की बात है कि जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त की बात है। और जब वक्त बदलता है तो जो रोज देते थे सलाम, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। इसलिए याद रख। हाँ, ताली बजा लो आप तबीयत से, क्योंकि आप तो सब बड़े निराभिमानी हैं, पर अहंकार मत पाल लेना। इसलिए लिखा हनुमान। हनुमान का भक्त विनम्र होना चाहिए। क्या अहंकार पालते हैं? आज है कल नहीं होगा। सीखिए हमारे राम जी से, एक क्षण में चले गए वनवास। इसलिए मैं कहता हूं देवियों और सज्जनों, अहंकार मत पालिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिस हनुमान चालीसा को अभी आपने जीवन में उतारा, आज बिलासपुर की हमारी महापाठ समिति इतना सुंदर आयोजन 16 वर्ष से कर रही है। क्यों? कोई ताकत है पीछे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इन दो चौपाइयों में, चौथी और पांचवी नंबर में, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। क्या सुंदर श्रृंगार है हनुमान जी का। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर हैं देवियों और सज्जनों। पूरा एक सुंदर कांड लिखा उनके लिए। आप हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी मूर्ति मत समझना। बहुत सुंदर है हमारे हनुमान जी। एक शायर का शेर पढ़ रहा हूं, आपको पसंद आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लिखा है उसने हनुमान जी के लिए? एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंदर। ऐसे सुंदर है हमारे हनुमान जी महाराज, बहुत सुंदर। दो पंक्तियों में लिखा है श्रृंगार, कंचन बरन विराजे सुबेशा। क्या श्रृंगार है हनुमान जी का। सोने जैसी सुगंधित देह है, सुंदर वस्त्र पहने हुए, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल है, गले में मुंज की माला है, हाथ में ध्वजा और वज्र है। ये श्रृंगार है हनुमान जी का। कोई हनुमान जी को ब्रह्मचारी समझ के ओगड़ न मान ले। सदैव श्रृंगारी सुसज्जित रहते हैं। अच्छा, आपसे भी कह रहा हूं, यदि आप हनुमान भक्त हैं तो सदैव तैयार रहा करें। हम लोगों की एक आदत होती है, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना तो बहुत तैयार होके जाते हैं। किसी पार्टी में जाना हो, कसर ही नहीं छोड़ते। शादी ब्याह में तो लोग इतना तैयार होके जाते हैं कि अगर दो चार लोग उनकी तारीफ न करें तो घर आके पेट दुखता है कई लोगों का। लेकिन लोग मंदिर जाना होता है तो साधारण कपड़ों में जाते हैं, ये समझ के अब यहां कौन देखने वाला है। पर याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के दरबार में जब जाया करो मंदिर में, तो जरा तैयार होके जाया करो। भगवान को श्रृंगारित भक्त बहुत अच्छे लगते हैं।
और ऐसे फटीचर की तरह जाओगे तो भगवान समझ लेता है इसका टेस्ट ऐसा ही है, तो फिर वैसा ही बना देता है। जरा भगवान के सामने तैयार होके जा। अच्छा, मैं कई भाई साहब लोगों को जानता हूं। एक तो ये भाई साहब लोगों को सुबह से जल्दी बहुत रहती है, तो जैसे तैसे नहाएंगे, इनको अगरबत्ती लगाने का भी टाइम नहीं है, जैसे तैसे अगरबत्ती लगाएंगे। और मैं कई भाई साहब लोगों को जानता हूं, इतनी जल्दी रहती है कि नहा के निकलेंगे और बनियान टॉवेल में ही भगवान को अगरबत्ती लगाएंगे, बनियान टॉवेल। और घंटी बज जाए तो कुर्ता और लुंगी डाल के बाहर देखने जाएंगे कौन आया। कमाल हो गया, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम में ही निपट रहे हैं बेचारे, और बाहर कपड़े पहन पहन के जा रहे हो। अरे भगवान के सामने जरा मर्यादा से श्रृंगारित होके जाया करो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वजो ध्वजा विराजे कांधे मूंज नेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे कातुर। आप विद्वान हैं, विद्यावान, गुणवान हैं, चतुर हैं और आतुर हैं। 4 शब्द लिखे, पर एक एक शब्द हनुमान चालीसा का मैं इसीलिए कहता हूं हनुमान चालीसा शब्दावतार है। क्या चुन के शब्द लिखा है? विद्यावान। विद्यावान और विद्वान होने में फर्क है। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। क्या फर्क है विद्वान और विद्यावान में? विद्वान व्यक्ति में केवल ज्ञान होता है और विद्यावान में ज्ञान के साथ गुण होता है, संस्कार होते हैं। हनुमान जी गुणवान भी थे, विद्यावान गुणी। गुणी मतलब गुणवान। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, और याद रखिए, शिक्षा तो आप बच्चों को दे देंगे, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो बिना संस्कार के पढ़े लिखे बच्चे मानव बम बन जाएंगे, हमारे ही घर में फूटेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और बच्चों को संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलने वाले, किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेंगे। संस्कार मिलते हैं घर में, और घर में भी माता पिता के आचरण से। हम तो कहते हैं भैया विद्यावान का अर्थ है हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ने लिखने का समय है। आगे आने वाला वक्त निरक्षर लोगों का नहीं होगा। गया वो समय जब कम पढ़े लिखे लोगों ने 2 वक्त की रोटी कमा ली, अब संभव नहीं है। अब निरक्षर व्यक्ति सम्मान से तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, आज हमारे विधायक जी ने, सुशांत शुक्ला जी ने इतना जो सुंदर आयोजन किया, मैं उनके माध्यम से आह्वान करूंगा, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने प्रदेश में जहां तक हो सके प्रयास करिए कोई निरक्षर न रहे। निरक्षरता बोझ है, निरक्षरता पाप है। स्वयं पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। मैं तो अनुरोध करता हूं, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनना, अपनी हैसियत के बाहर जाके मौज मस्ती मत करना, अपनी हैसियत के बाहर जाके विवाह मत रचाना, अपनी हैसियत के बाहर जाके खाना मत खाना। लेकिन अपनी हैसियत के बाहर जाके बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाना। विद्या का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब देखो फिर मन की बात आई। रसिया शब्द लिखा है तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए। सामान्य रूप से हम लोग रसिया शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो थोड़ा आचरण से गिरा हुआ होता है। अब मैं कहते हैं ना बड़ा रसिया है, तो हनुमान जी रसिया है क्या? हाँ, हनुमान जी रसिया हैं। कैसे रसिया हैं? हनुमान जी अपने भीतर से राम रस से रसाभोर हैं। हम लोग भीतर से नीरस हैं, बाहर से रस वाले दिखते हैं। हम सब भीतर से नीरस हैं, उदास हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। ये तो हम लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं देवियों और सज्जनों।
खुश रहने की ऐसी एक्टिंग करते हैं, हा। कई बार तो दूसरों को खुश देख के ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे हैं, जिसको अकेले में छू लो वही फट पड़ेगा। पर चूंकि एक्टिंग करते हैं खुश रहने की, भगवान न करे आप में से किसी को वो बीमारी लगी हो। अभी मैं एक बीमारी बताता हूं, कोविड के बाद तो ऐसी चिपकी लोगों को, भगवान न करे आप में से किसी को लगे, पर उस बीमारी का नाम क्या देखा कि आप किसी से पूछो भाई तुम्हारी क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये नई बीमारी चिपकी आजकल एकदम लेटेस्ट, अरे भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो भाई कुछ तो बताओ। अच्छा, जिनको थोड़ी अंग्रेजी आती वो इस बीमारी का ट्रांसलेशन करते हैं, आज बड़ा सुबह से मूड खराब है। अरे मूड कोई बटन है तुम्हारे पेट में जो खराब हो जाता है, कैसे खराब है? अच्छा, कुछ लोग तो पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कह के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब वो डॉक्टर बोलता है हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब बेचारा 5 साल मेडिकल कॉलेज में जो किताबें पढ़ी उसके पन्ने पलटाता है, ये बीमारी तो कभी पढ़ी नहीं, कहां से आ गई। और अगर 5 विजिट आप डॉक्टर की कर लो कि पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो 6वीं बार वो डॉक्टर भी आपसे बोलेगा भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे को ही पता नहीं कुछ। वो इलाज करने वाला खुद ही बीमार हो जाता है। कैसी बीमारियां चिपका ली हमने, और ये उन लोगों को चिपक गई जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बताइए आप, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला उदास कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखेंगे, उसको सुधारेंगे। हम ये महापाठ करते ही इसीलिए हैं कि हमें हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहिए। ये महापाठ छोटी घटना नहीं है। राम यदि विपरीत परिस्थिति में प्रसन्न है तो उसके पीछे एक तपस्या है जो हमारे भीतर हनुमान चालीसा से उतर सकती है। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जा। इन 2 पंक्तियों में तो तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दिए और विशाल रूप में लंका जला दी। देखो हनुमान जी किसी को कहाँ छोटा होना कहाँ बड़ा होना, सीता जी के सामने छोटे, लंका जलाने में बड़े। हम लोग उल्टा करते, हर जगह ही बड़े बड़े घूमते रहते हैं। अरे अपने घर में आओ तो छोटे होके आया करो, पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने छोटे रहो ना। होंगे आप बहुत बड़े तोपचंद घर के बाहर, अरे घर में तो सब बराबर है। ये 2 पंक्तियां कहती हैं अहंकार छोड़ दो, और दूसरी पंक्ति कहती है सूक्ष्म रूप, विनम्र हो जाओ, विनम्र हो अगर हनुमान के भक्त हो। रसिया शब्द का अर्थ क्या है? आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं, रसिया शब्द का अर्थ यही है जो मैंने अभी कहा, मुस्काई, मन मुस्काई भानुकुल ना। भानु मुस्कुराए थे राम। हमारे हनुमान जी का तो नियम है, देखो राम जी यहां मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी का क्या नियम है? जब आपको याद होगा सुंदरकांड में हनुमान जी जब उड़ने के लिए चले तो ऐसा लिखा, यह कही नाई सबन को माथा, चले हर्षि धरी रघुनाथा। हृदय में भगवान, होठ पे मुस्कान रख के हनुमान जी चले। तो मैं आपको एक हनुमान जी का नारा याद दिलाता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो जब आप यहां से जाएं तो इस नारे को याद रखिए। हनुमान जी का नारा है, सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका लगे जरा मुस्कुराइए। अरे देवियों और सज्जनों, ये जरा मुस्कुराइए का मतलब नहीं केवल ताली बजाना। हनुमान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए। ये अच्छा, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं तो मुस्कुरा नहीं रहे, कुछ मुस्कुरा रहे हैं तो ताली नहीं बजा रहे। कोई वो चल रही स्कीम चल रही है क्या कोई सरकारी के? एक ही काम होगा, दोनों काम करना पड़ता है हनुमान के भक्त। चलो मैंने आपसे कहा जरा मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुरा दिए। लेकिन एक बात कहूंगा, मैंने आपसे यहां मुस्कुराने के लिए नहीं कहा, घर के बाहर तो सभी मुस्कुराते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब आप घर में जाएं और अपने घर के लोगों को देखें तब मुस्कुराइए, तब माना जाएगा कि आप मुस्कुराते हैं, आप हनुमान के भक्त हैं। तो देवियों और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम महापाठ है, बिलासपुर क्षेत्र का 16 साल से हम कर रहे हैं।
आज यहां से एक संकल्प लेके उठें, माता महामाया के प्रांगण से एक संकल्प लेके जाएं कि आज अपने घर में प्रवेश करेंगे और जो घर के मेंबर मिलेंगे उनको देख के क्या करेंगे? अरे डर क्यों रहे, बोलिए ना, क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जितने पति लोग बैठे हैं, यहाँ जितनी पत्नियां बैठी हैं, आज अपने घर जाके अपनी पत्नी को देख के, अपने पति को देख के मुस्कुराना। एक खाद बेहोश भी हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं। कुछ तो हमारे सुशांत शुक्ला जी को फोन करेंगे कि ये जब से इस कार्यक्रम से आए या तो इनका मगज खराब हो गया या हमारी बुद्धि चली गई। कोई अपने घर में नहीं मुस्कुराता, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी इस बात को अपने दिल में लेके जाना। हमने बहुत मंदिर बनाए, मंदिर में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की। हम पत्थर की मूर्तियों के सामने प्रणाम करते हैं, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमने पत्थर पूजे और अपने घर के लोगों को जो जीते जागते उनको पत्थर बना के छोड़ दिया। ये भक्ति नहीं कहलाती। आज संकल्प लीजिए, अपने घर में प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ ये शब्द लिखा है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांत समारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष रुलाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की जमकर प्रशंसा की है। और हमारे हनुमान जी महाराज कभी किसी बात से नहीं डरते, बस एक ही बात से डरते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने से। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। ये मुंह वाली पियोगे, दो चार कदम चलोगे, लड़खड़ाओगे, फिर खड़े हो जाओगे, लेकिन जिसने कानों से प्रशंसा की मदिरा पी, उसका पूरा अस्तित्व लड़खड़ा जाता है। इसलिए सावधान रहना, अहंकार से प्रशंसा सुनने से बचना। प्रशंसा सुनना बुरी बात नहीं है, पर प्रशंसा सुन के प्रेरणा मिले तो अच्छी बात है, पर प्रशंसा सुन के अहंकार जाग जाए तो आप मान के चलना फिर गया काम से आगे। इसलिए हनुमान जी कहते हैं बहुत सावधान रहना। देखिए, इस माता महामाया के मंदिर के प्रांगण में, इस महापाठ में मैं 3 माताओं से मिलवाता हूं आपको। पहली हमने कैकेयी माता से मिले, कुसंग किया, भरत जैसे संत की मां का पतन हो गया। जो कैकेयी अयोध्या में वंदनीय थी, इस एक कुसंग के कारण वही कैकेयी निंदनीय हो गई। सोचिए। अब मिलते हैं हम एक दूसरी मां से, मां कौशल्या। महामाया शब्द का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, सर्वशक्ति को महामाया कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है महामाया का सर्वशक्ति। हमारे भीतर परमात्मा ने महामाया की सर्वशक्ति डाल रखी है। ये नवरात्रि के दिन वो शक्ति प्रकट हो सकती है, ये दिन ही ऐसे हैं। तो कम से कम इतनी शक्ति तो आज के इस महापाठ के आयोजन से हम प्रकट करें कि हम भक्त हैं और भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। सहज रहो, सरल रहो। आइए एक और माता से मिलते हैं, वो हैं कौशल्या माता। बड़ी प्रसन्न थी राम की मां उस दिन। उनको सूचना मिल गई थी मेरा बेटा राजा बनने वाला है। अभिषेक कर रही थी भगवान शंकर का, बहुत खुश थी। अभी राम आएगा, मैं राम का श्रृंगार करूंगी आज। और राम जी को तो पता लग गया वनवास जाना है। भारी कदमों से राम अपनी मां कौशल्या के महल में जा रहे हैं। और राम सोच रहे थे निर्णय हो गया है, मुझे जाना है, सबको समझा दूंगा, पर मां कौशल्या को कैसे समझाऊंगा। भारी मन से राम प्रवेश करते हैं। कौशल्या जी ने राम को देखा तो एकदम खड़ी हुई, दौड़ी और राम का कंधा पकड़ लिया। राम, तुम कहां थे?
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, मैं आज तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। राम ने कहा, मां मेरी बात सुनिए। ना, आज मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने तेरे पिता और महाराजा से तेरे श्रृंगार की अनुमति ली है। राम, ऐसा कहते हैं देवियों और सज्जनों, कौशल्या ऐसी देवी थी जिन्होंने अपने पति दशरथ से जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं था। एक बार राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था, देवी, पति पत्नी के संबंध में पत्नी का अधिकार होता है कि वो अपने पति से कुछ मांगे, लेकिन मैंने जीवन में देखा है तुमने कभी कोई मांग नहीं की है। तो मैं कहता हूं तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो कौशल्या दशरथ जी से कहती हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं एक बात मांगती हूं, मैं अवश्य दूंगा। कौशल्या हाथ जोड़ के कहती हैं, मेरा राम इतना बड़ा हो गया राजा जी, मैंने कभी ठीक से राम को छुआ भी नहीं है, क्योंकि मेरी गोद में लेटा हुआ राम कैकेयी लेके अपने महल चली जाती थी। कैकेयी की गोद में पड़ा है राम। राम को मैंने ठीक से छुआ भी नहीं है। तो मैं इतना मांगती हूं कि जिस दिन राम राजा बने उसका श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूं तो मैं राम को छू लूंगी। महाराज, चक्रवर्ती राजा दशरथ के नेत्र सजल हो गए। कौशल्या, तुम कैसी मां हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन राम राजा बनेगा उसका श्रृंगार तुम करोगी। कौशल्या आज राम को छू के बोलती, राम तेरे गालों को स्पर्श करूंगी, मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। राम तुम कितने बड़े हो गए, तुम राजा बन जाओगे, लाओ मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। राम मां का हाथ पकड़ लेते हैं, मां मेरी बात सुनिए। कौशल्या कहती हैं, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। राम बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, मैं तुम्हारे केश छूंगी, राम तुम्हारी बलिष्ठ भुजाओं को स्पर्श करूंगी। राम ने मां का हाथ पकड़ा, मेरी बात सुनिए। और कौशल्या समझ गई ऐसा व्यवहार राम नहीं कर सकता। क्या बात है राम, क्या कहना चाहते हो। तब राम ने कहा, मां राज तिलक का निर्णय परिवर्तित हो गया है। कौशल्या के हाथ नीचे आ गए। कौन उठा अवध में, राम मुझे बताओ, जिसने ये निर्णय परिवर्तित कराया, कौन उठा। तो राम कहते हैं, मां कैकेयी की आज्ञा है। मां मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाना है, राजा भरत होगा। कौशल्या ने सुना, आंख बंद हुई। क्या मां थी कौशल्या। कहती है, राम यदि आज्ञा पिता की होती तो मैं परिवर्तित करा देती, पर यदि मां कैकेयी की आज्ञा है तो जाओ राम। कौशल्या आशीर्वाद देती है, 100 अवध के बराबर तेरे लिए एक जंगल होगा। जाओ राम, मैं विदा करती हूं। भैया, जीवन में दुख आए तो बावले मत हो जाना। कौशल्या सिखाती है, मेरा सपना टूट गया जीवन का, लेकिन होता है जीवन में, आप जो सोचो वैसा ना हो तो टूट मत जाना, बिखर मत जाना। कोई शक्ति हमारे भीतर होती है जो हमको सद्मार्ग पे ले जाती है। कौशल्या ने कहा, जाओ राम। अब राम की सुनो आप, क्या राम थे हमारे। राम ने मां से क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन जंगल को कहते हैं। मां, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। ये नहीं कहा वनवास भेजा, ये राम ही कह सकते हैं। कौशल्या का बेटा ऐसी ही तो वाणी बोलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे पसंद का काम न हो तो दूसरों को कभी परेशान मत करना।
परेशान करना परमात्मा को कैसा हो गया, पर हमारी पसंद का काम ना हो तो दूसरों के प्राण ले लेते हैं हम लोग, घर वालों के, बाहर वालों के। ये तो होता है जीवन में। किसको मुकम्मल जहां मिला है, किसको मिलाया? जो चाह किसको मिला? ईश्वर को नहीं मिला। जब वो आए तो हमें कैसे मिल सकता है? हमको सोचना पड़ेगा ये। और यही तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में हमको इशारा करते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जान। 2000 योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझ के हनुमान जी ने लपक लिया। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे। इसलिए देवियों और सज्जनों, एक बात कहूंगा, विपरीत परिस्थिति जीवन में आए तो जीवन में किसी को गुरु बना के रखना। अगर जीवन में गुरु है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा समाधान गुरु जुटाते हैं। और गुरु से जुड़ने का एक ही अर्थ है गुरु मंत्र। और आप हनुमान चालीसा को गुरु मंत्र बना लेना। केवल साधारण चौपाई मत समझना। आपके जीवन की कठिन से कठिन स्थिति का भी निदान हो जाएगा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नहीं। राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी और समुद्र लांग गए। क्या बढ़िया पंक्ति लिखी है। हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। गृहस्थी और समुद्र एक जैसा है। मैं तो जितनी कथाएं करता हूं उसके पीछे उद्देश्य एक ही रहता है, परिवार बचाओ अभियान। हमारा देश 10-15 साल में वो सारी प्रगति कर लेगा जो अमेरिका ने की, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। वहां परिवार का ढांचा टूट गया। भारत की सबसे बड़ी पूंजी भारत के परिवार हैं। संकट इस समय चारों तरफ से हमारे ऊपर आ रहा है। कठिन समय देश देखेगा। ऐसे समय यदि हम कहीं निकलेंगे तो परिवार की ताकत के कारण। ये जितने बड़े बड़े मुल्क टूटे हैं उनके पास परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक हम हैं जो हमारी ताकत है परिवार। ये जितने आपको आज लड़ते मरते गिरते टूटते दिख रहे हैं, इनके पास परिवार की पूंजी खत्म हो गई। अपनापन, प्रेम, दूसरों के लिए जीने की तमन्ना, इसीलिए जानी दुश्मन बन के बैठे हैं एक दूसरे के। ये क्या मानवता का पाठ पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे, भारत पढ़ाएगा। भारत की पूंजी है परिवार। इसलिए मैं कहता हूं, हनुमान जी और हनुमान चालीसा अपने परिवार में उतारिए, फिर देखिए क्या रंगत है। परिवार बचाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाई। राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी समुद्र लांग गए। समुद्र और परिवार एक जैसे हैं। गृहस्थी और समुद्र देखो आप कैसे। समुद्र गहरा होता है, गृहस्थी गहरी होती है। समुद्र खारा होता है, गृहस्थी खारी होती है। समुद्र में अनेक नदियां आके मिलती हैं। हमारी गृहस्थी में भी कई नदियां, कई रिश्ते नाते की नदियां आके मिलती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं। कई लोगों की गृहस्थी में तो इतने उठते हैं कि बैठाते बैठाते ही जिंदगी बीत जाती है। इसलिए याद रखिए, जिनकी गृहस्थी का आधार परमात्मा होंगे वो तो गृहस्थी का सागर लांग जाएंगे। इसलिए अपनी गृहस्थी के आधार में हनुमान जी रखिए। कई लोग हमसे कहते हैं, पंडित जी आप कहते हो गृहस्थी का आधार हनुमान जी रखो। अब हनुमान जी की खुद की तो कोई गृहस्थी नहीं है। और मैं जब कहता हूं पति पत्नी के बीच मतभेद में हो तो बीच में हनुमान जी लाना, तो लोग कहते हैं जिनकी खुद की विवाह नहीं हुआ वो क्या करेंगे पति पत्नी पर। मैं कहता हूं पति पत्नी के संबंधों के मनोवैज्ञानिक जानकार, परिवार के प्रबंधन के जितने जानकार हमारे हनुमान जी महाराज हैं, आप आजमा के देख लेना। अपनी गृहस्थी का आधार परमात्मा रखिए। अच्छा, जिनकी गृहस्थी का आधार परमात्मा नहीं होते उनकी गृहस्थी कैसी हो जाती ये भी सुन लो आप। हमारे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है मांगीलाल और उसकी घरवाली का नाम है चंचला। अब मांगीलाल चंचला की शादी हो गई। देखो 6 महीने बीत गए। 6 महीने ठीक ठाक चला और 6 महीने बाद दोनों में पंगा हो गया, लड़ाई हो गई। अच्छा, बहुतों का शादी के बाद 6 महीने ठीक चलता है, फिर उनका नहीं चलता, भगवान चलाता है। और पंगा भी दोनों का बड़ा गजब का हुआ। सबके सामने तो पति पत्नी मांगीलाल चंचला इतने अच्छे से रहते कि लोग देख के कहते क्या आदर्श जोड़ा है, आइडियल कपल।
लेकिन जैसी अकेले में मिलते कि निकलती तलवारें। लड़ते लड़ते 5 साल बीत गए। अच्छा, आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा कि कई पति पत्नी अकेले में भी लड़ते हैं। आप लोग तो क्या भोले चेहरे बैठे हैं पति पत्नी के, आपको तो जानकारी भी नहीं है कि अकेले में भी लड़ते हैं। 5 साल हो गए लड़ते लड़ते। एक दिन चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, सुनो जी, 5 साल हो गए, न तुम मेरी कोई बात सुनते न मैं तुम्हारी, लेकिन मैंने सुना है तुम कवि बहुत अच्छे हो। कवि बहुत अच्छा था मांगीलाल, सारी दुनिया को कविता सुनाते हो, तो जरा हमें भी तो सुनाओ, आखिर लोगों को सुनाते क्या हो। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, आज सारा हुनर उड़ेल देता हूं इसके ऊपर। और मांगीलाल ने अपनी पत्नी चंचला को जो कविता सुनाई वो आप भी सुनो, आपके बड़े काम आएगी। मांगीलाल ने कहा, चंचले तो तू आज सुनी ले, कविता स्टार्ट। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, न तू सुखी न मैं सुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। कविता सुना रहा। तो चल एक काम करे, हाथ में हाथ डालें और छत पे चढ़ जाएं, फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और। अच्छा ये बताओ, आखिरी लाइन आपको कैसे पता लगी? मैंने तो बोली नहीं। ये कविता में जहां भी सुनाता हूं आखिरी लाइन श्रोता खुद ही बोलते हैं, मैं भी सुखी, जैसे भरे ही बैठे हो। बिल्कुल, जिसकी गृहस्थी के आधार में परमात्मा नहीं होंगे, नरक बन जाएगी गृहस्थी। इसलिए हनुमान चालीसा को अपने घरों में सामूहिक रूप से पाठ करिए, अपने घर के लोगों को बैठा के पाठ करिए, ऐसा मेरा अनुरोध है, निवेदन है। आप इसका असर देखेंगे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागे गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम जी के द्वार पालें, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्या पंक्ति लिखी है। हनुमान जी को चौकीदार बना दिया। और एक बात बोलता हूं, आप अपने घर में कितना ही बड़ा ताला लगा लें, कितना ही बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम रख लें, कितने ही गार्ड बैठा लें, जब आपके घरों में दुर्गुणों का हमला होगा, कोई ताला, कोई गार्ड, कोई सिस्टम काम नहीं आएगा। आज हम अपने घरों में बच्चों को संस्कार देते हैं, हमारे बच्चे हरिओम घर से बाहर निकलते हैं, देहरी पार वासनाओं की आंधी चल रही है, दुष्कर्मों के थपेड़े चल रहे हैं। ऐसे समय हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? जिन माता पिता के बच्चे कहीं अकेले पढ़ रहे होते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। कोई चौकीदार उनके जीवन में चाहिए जो उनके चरित्र को बचाए, जो वासनाओं की आंधी से बच्चों को बचाए, और वो चौकीदार हनुमान जी है। इसलिए आपसे अनुरोध है, समय रहते अपने बच्चों से हनुमान जी को जोड़िए, समय रहते। मेरे पास तो कई माता पिता आते हैं, पंडित जी बच्चे जिद्दी हो गए, कहना नहीं मानते, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, मोबाइल देखते हैं, छीन लो तो हल्ला हो जाता है। कैसे इन बच्चों को संस्कार दें, हमसे पूछते हैं लोग। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब अपने पास रखिए और मेरी बात पहुंचा दीजिए आगे तक। जिन घरों में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है और जब वो रात को सोता है या सोती है, तो क्या उनके माँ बाप को मालूम है ठीक नींद आने के पहले उस बच्चे का या बच्ची का अंतिम विचार क्या है? यदि आपको ये नहीं मालूम तो आप बच्चों की शिकायत करना छोड़ दें, बच्चों पे आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, दबाव बनाइए, प्रेम से समझाइए कि हमारा बेटा या बेटी हमारे घरों में रात को हनुमान चालीसा बोल के सोए, ऐसा नियम बनवाइए। आप असर देखेंगे, आदि हनुमान चालीसा में उसको नींद आए, लेकिन रात को हनुमान चालीसा जब उसकी सांस से जुड़ जाएगी नींद आने के पहले, बच्चे के शरीर में जो हार्मोनल परिवर्तन होगा,
कैसा ही जिद्दी बच्चा हो आप पाएंगे आपके कहने में, कैसा ही, इतना किया जाना चाहिए। पर अब बच्चे के सिर पे हमने तो लोगों से कहा कि भाई आपका बच्चा जिद्दी है, कहना नहीं मानता, तो यदि उस बच्चे की माँ, खास तौर पे पिता करे वो भी अच्छा है, पर बच्चे की माँ यदि बच्चा कहना ना माने और बच्चा सो जाए, तो सोते हुए बच्चे के सिर पे यदि माँ हनुमान चालीसा बोलकर हथेली फेर दे, पता नहीं परमात्मा ने स्त्री की हथेली में माँ बना के क्या नियामत दी है कि माँ की हथेली से यदि हनुमान चालीसा रूपी मंत्र बच्चे के सोते हुए सिर पे घूम जाए, आप परिणाम देखेंगे। कैसा ही जिद्दी बच्चा हो कहने में, ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन अब मम्मी के हाथ से रात को मोबाइल छूटे तब तो बच्चे के सिर पे घूमे, सारी मम्मियां रात को लगी सब व्हाट्सएप में, तो फिर बैठो, फिर क्या कर सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसको लोग ठीक से समझते भी नहीं है। एक बार मैं प्रवचन में ये कह रहा था कि सोते हुए व्यक्ति के सिर पे हाथ फेरिए, आपका बच्चा कैसा जिद्दी हो फेर के देखना, 6 महीने में परिवर्तन। तो एक भाई साहब हमारे पास आए, बोले पंडित जी आपने पिछले प्रवचन में कहा था 6 महीने तक हनुमान चालीसा बोल के हाथ फिरो, कैसा ही जिद्दी मामला हो कहने में होगा। मैंने कहा मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। बोले ऐसा तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा, बोले मैं तो 6 महीने से फेर रहा हूँ। मैंने कहा किसके सिर पे फेर रहे हैं? बोले वाइफ के सिर पे फेर रहा हूँ। अब बोल, हाँ ताली बजाना हो बजा लो, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है। आप सबकी तो वाइफ, इतने कहने में आप लोगों के कोई पंगा ही नहीं, आपका तो क्या जोड़े बैठे हैं, लेकिन दूसरों की सुनती नहीं है। अरे जिसके सिर पे फेरना उसके सिर पे फेरिए। फिर लोग कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते। इस पंक्ति का अर्थ समझिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ये कौन भूत पिशाच है? हमारे दुर्गुण हमें भूत पिशाच पकड़ के लपक लेते हैं। ये टीवी सीरियल वाले भूत पिशाच नहीं है, समझिए, हमारे दुर्गुण ही हमको परेशान करते हैं। लेकिन लोग मेरी बात समझ नहीं पाते।